नमस्कार प्रहलाद दगड़ियों। आज आप देख रहे होंगे कि हम फूल किस पे बरसा रहे हैं। मैं उस महान जो विभूति है जिसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं, भारत रत्न विजेता हैं। और ये अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ पे किया गया है और हमारा पूरा विद्यालय परिवार यहाँ पे उपस्थित है। और श्रीमती दीपिका गुड़िया आत्रेय जी और विद्यालय के प्रिंसिपल जो हैं और जो महानुभाव हैं और हमारा पूरा विद्यालय अंबेडकर जयंती की भव्य शोभा यात्रा में साक्षी है और उनमें फूल बरसाकर उनकी जयंती को और भी भव्य हम बना रहे हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने हमें समानता, अधिकार और संविधान का रास्ता दिखाया है। हमारे प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर निकाले जाने वाली भव्य शोभा यात्रा के दगड़ियों, हर साल 14 अप्रैल को पूरा जो देश है भारत में बाबा साहेब की जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। गांव-गांव और शहर-शहर में लोग जो मिलते हैं आपस में और लोग मिलकर भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं और इसकी तैयारी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं बल्कि कई दिन पहले से शुरू हो जाती है और झांकियाँ इस अवसर पर बनाई जाती है और डीजे की व्यवस्था होती है और पूरे मार्ग को सजाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं। और जब शोभा यात्रा निकलती है तो पूरा जो माहौल है जय घूमने गानों से गूंजता है और नीले झंडे जैसे आप बैनर और बाबा साहेब की तस्वीरें हर जगह पे दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर युवा, बुजुर्ग और बच्चे, उम्र की कोई सीमा नहीं, सभी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और कहीं पे नृत्य हो रहा होता है, कहीं भाषण, स्पीच और कहीं देशभक्ति के गीत बज रहे होते हैं। और इस यात्रा की सबसे खास बात यह है दगड़ियों की झांकियाँ जो बाबा साहेब के जीवन, उनके संघर्ष और संविधान निर्माण को दर्शाती है। और ये झांकियाँ हमें याद दिलाती हैं कि शिक्षा, समानता और अधिकार कितने ज़रूरी हैं मानव मात्र के लिए। और यह सिर्फ एक उत्सव ही नहीं बल्कि एक संदेश भी है कि हम सभी को मिलकर समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, है ना। अगर हम खुद ही भेदभाव करने लगेंगे तो हम समाज में क्या संदेश देंगे। तो हमें सबसे पहले समानता और भाईचारे का संदेश देना। बाबा साहेब का सपना था, एक ऐसा सपना कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, है ना। कोई ना अमीर हो ना गरीब हो, सभी जो व्यक्ति हैं वो बराबर हो और बराबरी का अधिकार मिले, तो ऐसे उनके विचार थे। दगड़ियों, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म जैसा कि हम सभी जानते हैं 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता हुआ था और उन्हें समाज में भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और डटकर उसका सामना किया। और शिक्षा के बारे में उनके कुछ विचार मैं यहाँ पे साझा करना चाहूँगी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त की और वे विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड से कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई करी। और संघर्ष के बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने समाज में समानता और अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दलित जो हैं और दलितों और कमज़ोर वर्गों के अधिकार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि उन्होंने खुद सामाजिक जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं तो उसको उन्होंने देखा है, करीबी से शोषण होते हुए देखा है। और कमज़ोर वर्गों को किस तरीके से उनका शोषण किया जाता है ये उन्होंने देखा है जीवन में। तो दलितों और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और उनका सबसे बड़ा जो योगदान है दगड़ियों, भारत का संविधान बनाना।
इसी कारण उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है ना। तो उन्होंने ऐसा संविधान बनाया दगड़ियों जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, उसमें ना कोई अमीर हो ना गरीब हो, जातिगत भेदभाव ना हो, है ना। चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है। तो कानून सबके लिए एक समान है। और उनका संदेश था हम भारतवासियों के लिए कि हमें शिक्षा, समानता और अधिकार का महत्व जानना चाहिए। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार होता है जो मानव को, मनुष्य को सबके सामने में डटे रहना सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है ना। और उनका जो जीवन है हमें प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो दगड़ियों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं।